दर्शकों, आज आपको हम एक ऐसी प्रतिभा से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने एक अपने अभिनव प्रयोग के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में मनुष्य को एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी है। बांसवाड़ा निवासी शशिकांत त्रिवेदी, नीरा त्रिवेदी के पुत्र धर्मेश त्रिवेदी और उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा जोशी त्रिवेदी, इन दोनों पति पत्नी ने या यूँ कहे कि इस दंपति ने चिकित्सा के क्षेत्र में इमरजेंसी पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर का एक यूनिक डिज़ाइन किया है, जिसको हमारी भारत सरकार ने पेटेंट अवार्ड दिया है। हमारे बांसवाड़ा के लिए गर्व की बात है कि इन्होंने यह पेटेंट अवार्ड प्राप्त किया। और हाँ, साथ ही साथ मैं सीमा के बारे में यह बताना चाहूँगा कि डॉक्टर सीमा जोशी राजकोट की रहने वाली है। उनके पिताजी का नाम विनोद राय जोशी और माताजी का नाम रंजना है। इन दोनों प्रतिभाओं ने यह उपलब्धि प्राप्त की है। आइए हम उन्हीं से बात करके मालूम करते हैं कि उन्होंने इस उपलब्धि को किस प्रकार से प्राप्त किया और किन किन परिस्थितियों से इनको गुजरना पड़ा और उसके बाद ये उपलब्धि हासिल हुई है। तो आइए हम मिलते हैं धर्मेश से और सीमा जी से। नमस्ते धर्मेश। नमस्ते सीमा। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बांसवाड़ा की प्रतिभा ने एक पेटेंट अवार्ड प्राप्त किया, वो भी ऐसी यूनिक चीज़ के लिए जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण रखती है जी। और कोविड काल में जो हमको कटु अनुभव हुए हैं, उसमें ऑक्सीजन के लिए जो मारामारी हुई थी वो भी हमें मालूम है, और आपने उसी को लेकर, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस डिजाइन को तैयार करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक्चुअल में कोविड के समय जो बहुत सारे लोगों की डेथ्स हुई है, अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई है, वो 60% जो डेथ है वो हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज या ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से हुई है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मेरे क्लोज परिवार के एक सदस्य की भी मृत्यु इसी प्रकार से हुई थी। तो उसमें क्या हुआ कि रात भर उनको खाली ऑक्सीजन के टैंक के साथ उनको रखा गया यहाँ चिकित्सालय में। तो मुझे बड़ा दुख ये हुआ कि अगर ऐसी कोई डिज़ाइन अपने पास हो, ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट हो जो कि हम पोर्टेबल यानी कि कैरी कर सके, छोटा हो लेकिन उसमें ऑक्सीजन हम अपने घर पे जैसे हम बाकी चीज़ें स्टोर करते हैं, जैसे अब फर्स्ट एड किट में हम मेडिसिन स्टोर करके रखते हैं, उसी प्रकार से अगर ऑक्सीजन हम स्टोर कर पाए तो क्या है कि वो जो टाइम लगता है अस्पताल तक जाने का, वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल करवा कर ढूंढ कर फिर उस पेशेंट को देने तक का जो टाइम है, उसमें ही ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्रेन में और किडनीज में काफ़ी डैमेज हो चुका होता है ऑलरेडी। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने सोचा कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बने जो घर पे ही उपलब्ध हो, उसमें हम ऑक्सीजन को स्टोर करके रख लेंगे, है ना। अच्छा। तो उस वजह से क्या होगा कि जो लैग ऑफ टाइम है 10-12 घंटे है, उसमें हम उस पेशेंट को दे पाएंगे। एक सिलेंडर है वो 10-12 घंटे तक उसको ऑक्सीजन दे पाएगा, तो उसकी जान बचने की जो संभावना है वो 99% तक बढ़ जाती है। यही सोच करके हमने गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने एक ये संकल्प किया और उस हिसाब से हमको सफलता मिली। मतलब एक तरह से वो उस पारिवारिक दुर्घटना की वजह से ही आपको प्रेरणा मिली कि ऐसा कोई ऑक्सीजन इंस्ट्रूमेंट तैयार जी कह सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि इसको बनाने के लिए आपको किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, या आपके दिमाग में किस तरह से आपने इसको डिजाइन किया, वो थोड़ा बताइए। एक्चुअली जो ओरिजिनल जो सिलेंडर्स आते हैं ऑक्सीजन के, उनकी वेट, वजन, उनकी जो डायमेंशन है वो बड़ी होती है ना, और उसके स्टोरेज के लिए भी एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल और पर्टिकुलर जगह रखनी पड़ती है, लाइसेंस जगह। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि वर्तमान में मैं माधव यूनिवर्सिटी आबू रोड पिंडवाड़ा में कार्यरत हूँ। मैं और मेरी वाइफ दोनों ही वहाँ पर कार्यरत हैं। तो वहाँ पर क्या है कि बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, जैसे कि ITI है, इंजीनियरिंग है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो हमको वहाँ के जो चांसलर साहब हैं, आदरणीय श्री डॉक्टर SN शर्मा सर हैं, उनको हमने एक प्रपोजल बना के दिया कि हम इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। तो वो चूँकि रिसर्च के लिए काफ़ी उत्साहित करते हैं, हमको प्रोत्साहित करते हैं, तो उन्होंने उसके लिए हमको समय और लैब और इक्विपमेंट की सुविधाएं और फंड भी हमको उपलब्ध करवाया, जिसको प्रयोग करते हुए हमने लगभग 2-3 महीने में इस एक रफ डिज़ाइन को और उसके प्रोटोटाइप को बना लिया था, और फिर हमने उसको आगे प्रोसीजर में डाला।
तो थोड़ा सा ये बताया मैंने कि जो आपने बताया कभी कि जो प्रोटोकॉल मतलब जो बड़े सिलेंडरों का, तो इसको डिजाइन करने के लिए आपने किन किन बातों का ध्यान रखा कि क्या क्या इसमें सुविधा होनी चाहिए जिसकी वजह से वो मरीज के लिए काम में आए, मतलब एक आम मरीज या आम रोगी का जी। इस पोर्टेबल सिलेंडर में हमने ये ध्यान रखा, एक तो इसकी साइज कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 19 इंच है, यानी कि ये लगभग 1.5 फीट के करीब ये लंबा है। अच्छा। दूसरा, इसके अंदर जो स्टोर्ड ऑक्सीजन हम रिफिल करवाएंगे वो 8 से 10 घंटे तक चले, इसलिए 10-11 किलो ऑक्सीजन 8-10 घंटे तक चल सकती है जी। उसमें 10-11 किलो ऑक्सीजन हम उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। उसके अंदर एक प्रेशर गॉज है जो कि उसके प्रेशर को भी नोट करेगा, प्रेशर कितने प्रेशर पे ऑक्सीजन स्टोर्ड है। फिर इसमें रिलीज कंट्रोल वॉल्व है कि कितनी दर पे हमको 1 लीटर पर उसमें चाहिए पर आवर चाहिए या कितनी स्पीड से चाहिए, रेट ऑफ रिलीज भी उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके अंदर एक ह्यूमिडिफायर चैम्बर भी है जो कि जिससे कि जो आउटलेट निकलेगा कैन्यूला, नेजल कैन्यूला, वो पेशेंट को मिल जाए। तो मेन चीज इसमें ये ध्यान रखने की हमने ये करी कि वो जो 10 किलो है, 10-11 किलो ऑक्सीजन उसमें स्टोर हो सकती है, तो वो पोर्टेबल हो, हम कहीं भी ला ले जा सकें उस इंस्ट्रूमेंट को, वो हल्का हो वजन में। जैसे कि इसका वजन हम 1 से 1.5 किलो खाली सिलेंडर का वजन है, क्योंकि ये पीवीसी पाइप से सिलेंडर बनाया गया है। और जब हम उसमें 10-11 किलो ऑक्सीजन उसमें डालेंगे तो टोटल वजन इसका 10-11 हो जाएगा आफ्टर फिलिंग, लेकिन वैसे एम्प्टी का वजन 1-1.5 किलो ही है उसमें। तो ये डिजाइन जो बनाई आपने उसमें सभी चीजें आ गई, एक तरह से रेगुलेटर वगैरह है, उसको अलग से फिर मतलब एक आम आदमी या उसके घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो तुरंत आसानी से लगा सकता है। सीधा उसको जो कैन्यूला उसको नाक में उसको लगाकर डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन शुरू हो जाएगी, जो रेट उनको चाहिए। उसका नॉब भी है, कंट्रोल नॉब है। अच्छा जी। तो मतलब वो एक तरह से बहुत ही सरल है, सहज है, यूँ कह सकते हैं अपन। तो इसमें सीमा का किस तरह से सहयोग आपको प्राप्त हुआ? सीमा ने आपको क्या मदद करी, रिसर्च में करी या डिजाइनिंग में करी या और किस तरह से? एक्चुअल में हम कहें तो मैं, सीमा जी और मेरा एक पीएचडी का स्टूडेंट है, अच्छा। सागर जटकर करके हैं। हम तीनों ने ही इस बारे में चर्चा करी थी, तो आइडिया हम तीनों को ही मिलकर ऐसा कुछ बनाना चाहिए। तो मेन मोटिवेशन सीमा जी का ही था एक तरह से कहें तो, है ना। फिर मैंने और सागर जी ने उसमें मिल करके आगे प्रोसीजर आगे करा। आपके दिमाग में किस ये डिजाइन कैसे आई, मतलब मैं ये जानना चाहूंगा थोड़ा कि एक्चुअली ये है कि जो हॉस्पिटल की जो सिचुएशन थी, है ना, पर्टिकुलरली कोविड के टाइम पे, तो वहाँ पे इतने सारे पेशेंट्स की ऑलरेडी भर्ती हो रही थी, तो वहाँ पे जाके भी पेशेंट को तुरंत ही ऑक्सीजन मिल जाएगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं थी उस टाइम पे। तो ये एक था कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो जिससे घर पे ही व्यक्ति को एक बेसिक सुविधा शुरू करा सके अपन, तो ये प्राइमरी थॉट था ये शुरू करने के पीछे का। ऐसा कुछ हम बनाना चाहते थे उस वक्त। फिर ये अपने आप ये डिज़ाइन आगे बढ़ते बढ़ते प्रोग्रेसिवली ये बना, हमारे दिमाग में आया। इसको बनाने में आपको कितना समय लगा? लगभग 4 से 6 महीने लगा। एक्चुअली ये ऐसा नहीं था कि पहले ही बार हमने सोचा और वही एक नोवेल डिजाइन के रूप में सामने आ गया, है ना। उसमें कुछ छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस भी थे, है ना, जिसको लेके हमने फिर से बैठा, फिर हम लोगों ने मीटिंग करी, हम लोगों ने सोचा और काफी सोच विचार के बाद ये एक डिजाइन फाइनल हुआ। और बाद में जाके ये पता चला कि ये बिल्कुल नोवेल है, जो कि अभी तक कहीं पर भी ये मौजूद नहीं है, मतलब अपने पूरे देश भारत में ये कहीं पर भी नहीं है। हाँ, अच्छा। उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंफर्म करने के बाद ये हमें अवार्ड ग्रांट किया कि ये नोवेल है और ये यूनिक डिजाइन है जो आपके द्वारा हमें दिया गया है। अच्छी बात है। तो माधव यूनिवर्सिटी ने आपको इसमें किस प्रकार से सहयोग दिया? माधव यूनिवर्सिटी में मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारे आदरणीय चांसलर सर हैं, डॉक्टर एस.एन. शर्मा जी हैं, उनके सामने हम एक प्रस्ताव रिटर्न में एक प्रपोजल लेकर गए थे प्रोजेक्ट के लिए कि सर हम इस प्रकार का कुछ सोच रहे हैं, तो हमको आपसे समय चाहिएगा, क्योंकि हमारा समय जो है वो टीचिंग और लैब के अंदर और बाकी पीएचडी स्टूडेंट को गाइड करने में सुबह से लगभग 9 से स्टार्ट होता है, तो 5 बजे तक का समय पूरा पैक रहता है। तो उसमें से कुछ समय निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमने समय के लिए प्लस उनके थोड़ा सा फंड्स के लिए भी हमको उनसे थोड़ी रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने वो भी सैंक्शन किए। प्लस तीसरी बात ये थी कि जो लैब और इक्विपमेंट्स जो उसको बनाने के लिए चाहिए, जो भी डिवाइसेस, जो भी मटेरियल चाहिए, प्लस तो वो भी उन्होंने हमको उपलब्ध करवाया और वो लोग काफ़ी हेल्पिंग रहा उनका। उनके सपोर्ट के बिना शायद ये नहीं हो पाता। थोड़ा धर्मेश मैं ये जानना चाहूँगा कि आप सीमा एक घर गृहिणी भी हैं और घर का भी काम करना पड़ता है
और वहाँ पर अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं वहाँ पर भी बड़ा दिमागी काम है। वो मतलब एक तरह से हम कहें कि बहुत एक हमारी ज़िंदगी है वो बड़ी तनावपूर्ण सी हो गई। हमें भागम भाग में रहते, हमें ये भी करना, घर का काम करना, बच्चों को पढ़ाना, ऑफिस का काम करना और दूसरे सामाजिक रीति रिवाज कई चीज़ों को निभाना था। इन सब के बीच आप इस तरह के रिसर्च करने का आपको किस तरह से शक्ति या ऊर्जा मिली? देखिए, ये तो हमारे लिए एक वरदान है। जो आप यहाँ पे फोटो देख पा रहे हैं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हैं। उन्होंने एक सुदर्शन क्रिया नाम की एक टेक्निक, जो श्वसन टेक्निक है, वो हमको दी है, जो करने से हमको स्वतः ही ध्यान की गहराइयों में ले जाता है। यानी कि डेली हम 30-35 मिनट हम सुबह इसके लिए निकालते हैं, स्नान आदि करने के बाद में, यूनिवर्सिटी जाने से पहले। तो उससे क्या है कि पूरे दिन तक एनर्जी शरीर में बनी रहती है और जो तनाव है वो अपने आप कह सकते हैं कि वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है तनाव। तो शरीर दिमाग में तनाव नहीं रहता, एकदम मस्त रहते हैं और जो भी काम करते हैं उसमें 100% रह के हम कर पाते हैं। दिमाग में पीछे क्या पुरानी बातें और कुछ भी नेगेटिव थॉट्स नहीं चलते, अपने आप सुदर्शन क्रिया करके वो सब हम डिलीट करते रहते हैं डेली। तो हो सकता है कि यही हो, हम तो इसी को मानते हैं। सही है। सुदर्शन क्रिया हमारे भारतीय संस्कृति में योग वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो हमको तो, हम विशेष करके भारतीयों को बहुत ऊर्जा देते ही हैं और आपने भी इसमें सहयोग लिया, तो ये बड़ी खुशी की बात है। धर्मेश जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि कुल मिला अपना ये डिज़ाइन कर लिया, आपको पेटेंट भी मिल गया है, अब ये आम आदमी के लिए किस तरह से, कब तक उपयोग, मतलब किस तरह से उपयोगी रहेगा और वो कौन कौन लोग ले सकते हैं? क्या बाजार में मिल जाएगा या अपनों को क्या अभी किस स्थिति में, मतलब एक तरह से? जी, जो हमारा डिज़ाइन पेटेंट ये जो हुआ है, इसका नाम है कि इमरजेंसी पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर। इसको हमने अभी सेल करने के लिए, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो लार्ज स्केल पे इसको बना सके, है ना, तो ये इजीली आपको मेडिकल स्टोर पे या जो मेडिकल इक्विपमेंट्स की जो लाइसेंस्ड जो शॉप्स होती हैं, है ना, उस पे उपलब्ध कराने की हमारी तैयारी और इच्छा है हमारी। ऐसा हमारा विज़न है कि वो इजीली अवेलेबल हो पाए और उसके लिए हम अभी बातचीत हमारी चल रही है। तो हम इस डिज़ाइन पेटेंट को या तो पार्टनरशिप में या फिर परमानेंट सेल करके इसको किसी को हम दे देंगे और हो सकता है कि विद इन ए ईयर, मतलब साल भर के अंदर ही ये मार्केट में आ जाए, ऐसी हमारी तैयारी और योजनाएं हैं। जी, बहुत बढ़िया। इस इंस्ट्रूमेंट की और एक्स्ट्राऑर्डिनरी खूबियाँ कोई आपके दिमाग में आ रही है तो वो बताइए ना, कि ये किस तरह से एक मतलब एक आम आदमी के लिए उपयोगी होगा, बहुत ही उपयोगी जिसको अपन कह सकते हैं। ऐसी कोई विशेषता वो बताइए। एक तो ये कि हर व्यक्ति सोचता है कि कितना हमको कम प्राइस में कोई चीज़ मिल जाए, है ना, तो जो दूसरी ऑक्सीजन के लिए हमको कीमत देनी पड़ती है बाकी, उससे काफ़ी कम में इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने जो बनाया था, एक सिंगल यूनिट तो लगभग आप समझेंगी हमको तो जितना में पड़ा था, लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये का हमारा खर्चा इसमें एक डिवाइस बनाने में हमको हुआ है, अदर देन पेटेंट। तो जब हम इसको लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग के लिए डालेंगे तो लगता है कि लगभग 500 से 700 के बीच में हमको ये मिल जाएगा। और ऑक्सीजन की जो डायरेक्ट ऑक्सीजन की कीमत है वो लगभग 14 या 15 रुपये पर किलो पड़ती है, तो वो तो कोई मैटर नहीं है, 10 किलो 100-150 रुपये में आ जाती है। तो टोटल 700 के अंदर हम इसको सोच रहे हैं कि हो जाए। तो ये एक तो किफ़ायती काफ़ी रहेगा और इजीली उपलब्ध रहेगा। सपोज करें कि एक घर में हमने 4 सिलेंडर ला के रख दिए, जैसे अभी थोड़े दिन पहले जनवरी में एक अफवाह या एक न्यूज ऐसा माहौल बना था कि कोविड की एक और वेव आने वाली है, तो हम अगर उसको 4 सिलेंडर अगर हम रख लेते तो एक सिलेंडर एक पेशेंट को 10 से 11 घंटे तक या 12 घंटे तक उसको संभाल सकता था, तो एकदम सीवियर पेशेंट है। तो अगर 4 सिलेंडर हमारे पास हैं तो एक पेशेंट को 40 घंटे तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर उसको वो पेशेंट, अगर आपको एम्बुलेंस में भी कहीं उदयपुर ले जाना है, अहमदाबाद भी ले जाना है, तो आप 4 सिलेंडर अपने पास रख लो, तो 6 घंटे तो एक ही सिलेंडर आपको पेशेंट को वहाँ पहुँचा देगा इजीली। और वहाँ पे भी जब तक ऑक्सीजन की उपलब्धता हम करें तब तक अपने पास स्टोर अपना खुद का रहेगा। ऐसा हमारा इस डिज़ाइन का एक विशेषता, एक गुण ये है। एक तरह से आपने बताया कि बहुत ही मतलब सस्ता, सुंदर और टिकाऊ एक तरह से यंत्र है, जिसको मतलब रखने में, लाने ले जाने में किसी तरह को किसी को कोई दिक्कत है। एक मोटरसाइकिल पे, एक साइकिल पे भी आदमी उसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह रख सकता है और अपने घर में भी रख सकता है। और कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि
हमारे बांसवाड़ा के जो निवासी है वो आपके लिए भगवान से प्रार्थना करें कि आपने जो ये पेटेंट करवाया है वो फले फूले उन्नति करे और पूरे भारत में, यूँ कहें हम तो यूँ कहें कि पूरे विश्व में ये धूम मचे। मोदी जी भी चाहते हैं कि हमारे जो युवा लोग हैं वो आगे जाएं और स्टार्टअप शुरू किया है और उस तरह से कई चीज़ें हो रही है हमारे देश में। जी जी। तो आपका ये पेटेंट में जो इस मतलब इमरजेंसी पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर है वो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे और एक आम आदमी के लिए उपयोगी चीज़ बने, कोई बात नहीं। चलिए धर्मेश और सीमा, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको पेटेंट मिला। आप इसी तरीके से जीवन में उन्नति करते रहें और आगे बढ़ते रहे। यही हमारे गोल्डी डिजिनेट परिवार और गोफन टीवी वार की ओर से आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।